नमस्कार। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आपके अपने चैनल मोडेश्वरी कृपा में स्वागत है। इस चैनल पर आपको पूजा पाठ संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी। सभी से सविनय निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें। आप कोई सलाह देना चाहते हैं अथवा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय मोडेश्वरी, बोल बम। बंधुओं, हर महीने में एक अमावस्या आती है और एक पूर्णिमा आती है, परंतु अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। अमावस्या सिर्फ अंधकार लेकर के नहीं आती, अमावस्या रोशनी की किरण बन करके भी आती है। जब सवेरा होने वाला होता है, रोशनी फैलने वाली होती, तो उसके पहले एक घना अंधकार होता है। अमावस्या उसी की भांति है। दूज के चंद्र दर्शन के पहले गुप्त अंधकार वाली अमावस्या का आना हमारे जीवन में सफलता आने की एक उम्मीद लेकर के आने के समान होता है। अमावस्या शक्ति का वो स्वरूप है जिसे हम काल रात्रि कहते हैं, घोर रात्रि कहते हैं, महारात्रि कहते हैं, मोहरात्रि कहते हैं। यानी कि रात्रि अलग अलग प्रकार से जब आती है तब ये अलग अलग रूपों में वर्णित हो जाती है। अमावस्या श्री महाकाली का दिन माना जाता है, महाकाल रात्रि मानी जाती है। लेकिन इन्हीं महाकाल रात्रि का एक और स्वरूप है महालक्ष्मी। सप्तशती में देवी दुर्गा को महालक्ष्मी के नाम से ही संबोधित किया गया है। ये देवी दुर्गा अर्थात महालक्ष्मी तीनों शक्तियों की जननी है, तीन स्वरूपों, तीन गुणों की जननी है, लक्ष्मी, काली और सरस्वती। ये तीन गुणों रज, सत्व और तम, इन तीन गुणों के साथ देवियां जो प्रकट हुई उन्हें तो सभी लोग जानते हैं, परंतु महालक्ष्मी स्वरूप किस प्रकार वर्णित किया गया है वो एक अलग विषय है। चूंकि अमावस्या को लक्ष्मी पूजन या काली पूजन का विधान है, जो तामसिक वृत्ति से पूजा करते हैं वे अधिकतर काली की आराधना करते हैं, महाकाली की आराधना करते हैं, और जो सात्विक रीति से चलते हैं वे अधिकतर गृहस्थ लोग, जो ऐसे कहूँ कि वो महालक्ष्मी की पूजा के पक्षधर होते हैं और उनकी पूजा सेवा में रत रहते हैं। अब चूंकि बात यहाँ हो रही है शनि अमावस की, क्योंकि शनि अमावस आ रही है तो उसका क्या महत्व बढ़ जाता है अमावस्या का। तो देखिए, लक्ष्मी, ये मैं महालक्ष्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, लक्ष्मी की बात कर रहा हूँ। ये प्राकट्य दिवस महालक्ष्मी का अवश्य है, महालक्ष्मी की पूजा आराधना का दिन अवश्य है, परंतु इसी दिन लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। तो जब अमावस्या पे लक्ष्मी आपके घर आती है या जब भी आप लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो साथ में शनि देव आते हैं। बहुत कम लोग बताएंगे आपको ये बात। जब भी आप लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, महालक्ष्मी का नहीं, जब भी आप लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो लक्ष्मी सिर्फ एक गुण के साथ आती है, उसका गुण होता है रज, यानी कि रज गुण के साथ आती है, रजोगुणी लक्ष्मी आती है। तामसिक और सात्विक गुण के मध्य का गुण है रजोगुण, यानी कि इसमें दोनों चीज समाहित है, सात्विक भी है, तामसिक भी है, दोनों समाहित है। यानी कि शुद्ध रीति से भी और अशुद्ध रीति से भी, यानी कि व्यक्ति का आप आकलन नहीं कर सकते कि किस रीति से चलेगा, किस तरीके का व्यवहार कब कर लेगा। तो इस तरह के लोग जो हैं वो अधिकतर मात्र लक्ष्मी की आराधना में लगे रहते हैं। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा लगे रहते हैं। चाहे वो उनको जुआ सट्टे से प्राप्त हो रहा हो, चाहे वो किसी का गला काट के प्राप्त हो रहा हो, चाहे किसी की हत्या की सुपारी क्यों ना ले रखी हो, चोरी डकैती वगैरह तो मामूली बातें हैं। तो इस तरह के लोग जो होते हैं सिर्फ पैसे के पीछे भागने वाले, मैं यह आध्यात्मिक ध्यान और ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, ये लक्ष्मी भजन की जो बात कर रहा हूँ ये पैसा 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 वाले लोगों की बात कर रहा हूँ। तो ये मात्र लक्ष्मी का जब आप करते हो, उनके साथ किसी और गुण की आराधना नहीं करते हो, ये उनके निमित्त आप कुछ कर्म नहीं करते हो, तब ये
तामस रूप में आ जाती है और ये उस तरीके से व्यवहार करती है। तो शनि के साथ चलते हैं। शनि है न्याय के देवता, शनि न्याय के देवता है। तब महालक्ष्मी की आज्ञा से जब लक्ष्मी को कोई याद करता है या बुलाता है या लक्ष्मी के प्रति कोई कर्म करता है, तब उनके साथ कर्मों को तोलने झोलने के लिए शनिदेव को भेज दिया जाता है कि आप जाइए, आप निरीक्षण कीजिए, आप देखिए कि जहाँ ये लक्ष्मी का वास हो रहा है वहाँ किस प्रकार से आय अर्जित की जा रही है, वहाँ लक्ष्मी प्राप्ति के क्या स्रोत हैं, किस स्रोत के द्वारा इनका आह्वान किया गया है। आप उसी के अनुसार उनको फलित प्रदान करें। शनि का कार्य है आपके कर्मों को देखना, कर्मों के अनुसार आपको उसका फल प्रदान करना। इसीलिए जब भी लक्ष्मी आपके यहाँ आती हैं, साथ में शनि अवश्य आते हैं। आप शनि के साथ बैरभाव रख के लक्ष्मी को नहीं बुला सकते। और इसीलिए लक्ष्मी और शनि साथ चलते हैं। और कहा गया है कि जब शनि, ज्योतिष के अंतर का विषय है ये, आपको ज्योतिषी बहुत अच्छे से समझा पाएंगे, जो कि मैं नहीं समझा सकता हूँ, पर मैं एक आपको छोटे से शब्दों में, संक्षिप्त शब्दों में कहूँगा कि जब भी शनि गज पर बैठ करके किसी की पत्रिका में या कुंडली में या किसी भाव में प्रवेश करते हैं, तब वे शुभ होते हैं। और गज पर ही बैठ करके जब लक्ष्मी आती हैं, गरुड़ पर बैठ करके आती हैं, तब वे भी शुभ होती हैं। तो ये व्यक्तियों के कर्मों पर निर्भर करता है कि वे क्या कर्म कर रहे हैं, किस प्रकार से अपनी आय अर्जित कर रहे हैं। लक्ष्मी का यहाँ तात्पर्य आपकी आय से भी है कि, और स्त्रोत का अर्थ यहाँ पाठ पठन की पद्धति से नहीं है। आपकी आय का स्रोत क्या है, जरिया क्या है, किस तरीके से वो आ रहा है, ये उस स्रोत की बात हो रही है। तो आपने जिस स्रोत के माध्यम से लक्ष्मी को बुलाया है, जिस स्रोत के माध्यम से आपके घर में लक्ष्मी आ रही है, उसी स्रोत पर ध्यान देने के लिए कि वो उचित है या नहीं, उसका क्या परिणाम होना चाहिए, लक्ष्मी को कितने दिन रहना चाहिए, वो लक्ष्मी महालक्ष्मी के रूप में आपके घर में प्रतिष्ठित हो या नहीं, यह देखना शनि देव का काम है। यदि आपके स्रोत अच्छे हैं, आय के स्रोत अच्छे हैं, आपके कर्मों का गति अच्छी है, आपके कर्म शुभ हो रहे हैं, उस इनकम का आप कुछ अच्छा सदुपयोग भी कर रहे हैं। अपना जीविकोपार्जन तो दुनिया करती है, लेकिन उसके अलावा कुछ आप उसका कुछ सदुपयोग कर रहे हैं उस आय का, तब श्री शनिदेव का ये कर्म हो जाता है कि वे महालक्ष्मी को आपके घर में स्थापित करें। तब ये लक्ष्मी तीनों गुणों के साथ युक्त होकर के आपके घर में विराजमान होती है और महालक्ष्मी स्वरूप में आपके घर में भंडारे भरती है। अन्यथा यही लक्ष्मी महाकाली रूप से आपके घर में विराजमान होकर के तांडव भी करती है। तो यही कारण है कि शनि अमावस्या का महत्व अधिक बढ़ जाता है। ये उग्र दिन भी कहलाता है, उग्र शक्तियां भी इस दिन कार्य करती हैं, और वो एक अलग विषय है, साधना सिद्धि के विषय हैं। वो उसके बारे में शनि अमावस्या पे क्या सिद्धि कैसे की जाए वो एक अलग वीडियो बनाया जाएगा। परंतु अभी जो चर्चा थी वो ये थी कि शनि और लक्ष्मी हमेशा साथ चलते हैं। अपने कर्मों पे हमें ध्यान रखना होगा, हमें अपने कर्मों को सुधारना होगा, ताकि लक्ष्मी महालक्ष्मी के स्वरूप में हमारे घर में विद्यमान हो और अष्ट लक्ष्मी का सौभाग्य हमें दे, अष्ट लक्ष्मी आशीर्वाद रूप में हमें दे, और हमें सत्व रज तम तीनों गुणों के साथ हमारा भंडार भरे। हमारे घर में लक्ष्मी अन्नपूर्णा स्वरूप में विराजमान हो, हमारे घर में लक्ष्मी अष्ट लक्ष्मी महालक्ष्मी के रूप में विराजमान हो। मैं बार बार यही कहूँगा कि शनि न्यायप्रिय देवता हैं। शनिवार को अमावस्या आने से इसका महत्व इसीलिए बढ़ जाता है कि यदि हमने कोई कर्म गलत कर लिए हैं तो उसके लिए हम इस दिन प्रायश्चित कर सकते हैं। प्रायश्चित भाव से हम अमावस्या के दिन पीपल पर जाके जल चढ़ाएं, देवी के मंदिर में जाके जल चढ़ाएं, या शनि मंदिर में जाते हैं तो वहां जाकर के आप तेल वगैरह चढ़ा दें और वहां दान आदि कर्म अवश्य करें, ताकि आपकी लक्ष्मी शुद्ध हो, आपकी लक्ष्मी शुद्ध हो, आपकी लक्ष्मी शुद्ध हो। इसी कामना के साथ जय मोड़ेश्वरी बोल बम।